नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में बहार है, लेकिन कोरोना काल में सब बेकार है। ये बात चरितार्थ साबित हो रहा है सरकार की उस कारगुजारी को देख करके। बिहार में संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको शायद सुनकर डर होगा कि अब बिहार में जो आंकड़ा है वो 5000 के पार हो चुका है। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी बिहार में, सीएम नीतीश सरकार के द्वारा लगातार ये रोक लगाई गई थी। मई महीने में प्रवासी मजदूरों को नहीं लाने दिया जा रहा था। शायद सरकार को पहले से इस बात का आभास था कि ऐसी स्थिति बिहार में भी हो सकती है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकार जो है वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही कर रही है, लेकिन स्थिति कुछ और है। आगे आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि 1 से 2 से 4 दिनों में जो है अब क्वारंटाइन सेंटर जो बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे उससे बंद किया जा रहा है। प्रवासी मजदूर की हालांकि आने की जो संख्या है वो कम हो गई है संख्या, लेकिन कोरोना का थम नहीं रहा है। जांच जो हो रहे हैं उसमें बहुत कमी दिखी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर उसके कामों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप जो है वो करते रह रहे हैं। एक बार फिर से आज उन्होंने ट्वीट किया और इस दौरान उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी सरकार से सवाल किए हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, ये सब जानते हैं और आप भी देखते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो आज ट्वीट किया है, कुछ देर पहले की ट्वीट है और इस दौरान उन्होंने पहली जो ट्वीट की थी उसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में कोरोना के केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, डबलिंग रेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है, संक्रमण का फैलाव बढ़ता जा रहा है, जांच अब भी सबसे धीमी गति से हो रही है। मुख्यमंत्री जी बताएं। दरअसल तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि 12.60 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में विगत 3 महीने में 1 लाख से भी कम टेस्ट क्यों हुआ। सवाल लाजमी है कि आखिर में जांच की जो प्रक्रिया है वो बिहार में इतनी कम क्यों चल रही है। हालांकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया उसके बाद लोगों की भी प्रतिक्रिया कम नहीं है। लोग भी लगातार नेता प्रतिपक्ष के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। इस दौरान कई सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। इसी में नमिता नीरज सिंह ने लिखा है कि जब कोरोना की संख्या बढ़ रही है, मरीज की संख्या बढ़ रही है, तो फिर भी लोग वर्चुअल रैली क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस रैली की बात की जाए तो अब बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो चुका है और पहली शुरुआत केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह, गृह मंत्री, उन्होंने शुरुआत की है। और आज यानी कि 8 जून है और आज शाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी वर्चुअल रैली होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इसको लेकर के सरकार चाहे वो केंद्र हो या राज्य दोनों निशाने पे है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने जो दूसरा ट्वीट किया इसमें उन्होंने लिखा है कि सीएम स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार विस्तार पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। हमने कई बार पूछा, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, जांच केंद्रों का विस्तारीकरण आदि की वस्तु स्थिति में अवगत कराएं, लेकिन आप जवाब नहीं देते। यह आपकी विफलता नहीं तो और क्या है। हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, कोरोना मैनेजमेंट के जरिए कुछ काम कीजिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष लगातार हावी हैं और इसको लेकर के बिहार में जो स्थिति है और बिहार में कोरोना काल के इस बीच में जो कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो बिहार में 5080 पहुँच चुका है। बिहार में संक्रमण जो है वो 5080 पहुंच चुका है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जाता है कि लगभग व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन बिहार में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के सरकार अब अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। सरकार कोरोना को एक तरफ छोड़ अब चुनावी शंखनाद के साथ चुनावी स्थिति, चुनावी तैयारियों में जुट गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष चुनावी तैयारियों में नहीं जुटा है। विपक्ष की तरफ से भी सिर्फ सवाल किए जाते हैं, लेकिन विपक्ष भी फंसता हुआ दिख रहा है। विपक्ष के अगर अलग अलग खेमों की बात करें, चाहे जाप संरक्षक पप्पू यादव हो या फिर हम प्रमुख जीतन राम मांझी हो, सभी लोग अब अलग अलग सवाल करते हैं। सरकार तो पहले से ही पूछती है कि आखिर में नेता प्रतिपक्ष कहाँ गायब हो जाते हैं। जाप संरक्षक पप्पू यादव भी इस बात को मानते हैं कि जब सही स्थिति आती है तो नेता प्रतिपक्ष गायब हो जाते हैं। कोरोना काल में भी वो गायब थे और उसके बाद जब कोहबर से निकले तो सिर्फ थाली पीटते हैं। दरअसल पिछले दिनों जब वर्चुअल रैली हुई तो उसके विरोध में राजद के तरफ से ताली और थाली बजाया गया। हालांकि ताली और थाली का असर ज़्यादा राज्य में नहीं दिखा, लेकिन इन सब के बीच ताली और थाली बजाई गई इसलिए ताकि सरकार को ये बताया जा सके कि उनके जो कार्य हैं वो पूरी तरीके से फेल है। सवाल तो बहुत है, सवाल विपक्ष का काम है करना, लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं होता दिख रहा है।
अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता, कहा जाता है कि अगर विपक्ष नहीं मजबूत हो तो सरकार अपने मन से काम करती है, लेकिन इस बार बिहार में विपक्ष मजबूत नहीं दिखा है। जिस तरीके से विपक्ष का असर था, जिस तरीके से विपक्ष के पास पद थे, कुर्सियां थी, उस तरीके से उन्होंने अपने पद को नहीं दिखाया। हालांकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में अब वो भी एक्टिव दिख रहा है। इस बीच महागठबंधन में भी दरार दिखती है और महागठबंधन में अपने अपने तरफ से आरोप प्रत्यारोप करते रह रहे हैं, लेकिन इस बीच बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार जो है वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती ही दिखती है। अब तो कुछ दिनों पहले अगर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया है कि आईसीयू की बात करें, आईसीयू बताएं, कितने बेड हैं आपके पास, ये बताएं, क्या सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट, एक नया शब्द आ गया है हेडलाइन मैनेजमेंट, यानी कि सरकार जो है सिर्फ हेडलाइन में बने रहना चाहती है, मीडिया में बने रहना चाहती है ताकि जनता के बीच उनकी बात पहुँचे। लेकिन सरकार, नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया है कि हेडलाइन मैनेजमेंट को छोड़िए, कोरोना मैनेजमेंट में आइए। कोरोना काल बहुत ही विकट स्थिति के बीच देश गुजर रहा है, लेकिन बिहार में भी संक्रमण बढ़ रहा है। प्रवासी मजदूरों का मामला भी है और आगे बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। प्रवासी मजदूर, कोरोना काल और उसके बाद अब धीरे धीरे सरकार की लचर व्यवस्था सरकार को मुश्किलों में डाल सकती है। नेता प्रतिपक्ष सवाल कर रहे हैं, अब जनता भी सवाल करेगी, लेकिन इस बार सवाल जो होगा वो दोनों से होगा। इस बार जो सवाल होगा वो जनता का सवाल होगा और इस बार विचार भी जनता करेगी। लेकिन इस तमाम जानकारियों के लिए आप सिर्फ न्यूज़ चैनल पर बने रहें, क्योंकि हर एक जानकारी सटीकता और प्रमुखता के साथ हम आपके पास लेकर के आएंगे। इसलिए बने रहें न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।